हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डीके मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंसुरेशन, जिसमें हम 2D और 3D फिगर के बारे में बात करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका रेक्टेंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं आयत। ये इसका डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये वाली भुजा आपकी लेंथ होती है और ये वाली भुजा आपकी विड्थ होती है। इसे मैं हिंदी में लिख देता हूँ लंबाई, और ये आपकी चौड़ाई। जैसे कि ये इसकी चौड़ाई है तो ये भी इसकी चौड़ाई होगी, और ये इसकी लंबाई है तो ये भी इसकी लंबाई होगी। तो सबसे पहले इनके हम फॉर्मूले में बात करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला रहता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। इसकी यूनिट रहती है मीटर स्क्वायर। हिंदी में लिख देता हूं मैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। इसका मतलब रहेगा वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अब इसके परिमाप के बारे में बात कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। इसके लिए फॉर्मूला रहता है आपका, इसे मैं साफ कर देता हूं, 2 लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब थर्ड इसके डायगोनल के बारे में बात करते हैं। ये इसका डायगोनल, जिसे हिंदी में कहते हैं विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता है आपका, आयत का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं इसे। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, सेम फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी यूनिट रहेगी आपकी मीटर में। चलिए अब इसके बारे में हम इस पे सवाल सॉल्व करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बात कर चुके हैं आयत पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन, एक आयताकार हॉल की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 12 मीटर तथा 5 मीटर है, तो इसके क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, इसमें मैं लिख ले रहा हूं। आपको लंबाई दे रखी है 12 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 5 मीटर, यानी कि आपकी लंबाई ये 12 है और चौड़ाई 5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फॉर्मूला रहता है इसका लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इसकी 12, विड्थ इसकी 5, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मीटर स्क्वायर। सेकंड, इसका पेरीमीटर परिमाप निकालेंगे हम। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 लेंथ इसकी 12 है, विड्थ 5, 2 इंटू मीटर में। थर्ड, इसके डायगोनल पे बात करेंगे। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। एल हमें दे देखिए 12, विड्थ दे देखिए 5, दोनों पे स्क्वायर है अलग अलग।
तो 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25, यानी ऐड कर दिए 169, जिसका रूट आता है आपका 13 मीटर। चलिए इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लीजिए इसे। तो हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा वर्ग स्क्वायर। ये इसका डायग्राम बना हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं। यदि मैं किसी एक भुजा को a मान लेता हूं तो इसकी 4 भुजाएं बराबर होंगी। इसके फॉर्मूले देखते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, इसके लिए फॉर्मूला रहता है आपका ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, परिमाप, वर्ग का परिमाप। इसके लिए फॉर्मूला रहता है इसका 4 इंटू साइड। यदि आपकी साइड ए है आप इसे लिख सकते हो 4a। थर्ड फॉर्मूला इसका डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, आय वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। इसके लिए फॉर्मूला रहता है इसका a√2। इसके मात्रक आपका मीटर स्क्वायर में रहेगा, इसका मात्रक आपका मीटर में रहेगा और इसका मात्रक मीटर में रहेगा। चलिए इसके बाद इस पे सवाल सॉल्व करते हैं हम। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। वर्ग, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 80 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल, परिमाप और उसका विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम ज्ञात किए जाएंगे क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर। आपको साइड दे रखी है, ए कितनी दे रखी है आपको 80 मीटर। यहां आप रख दोगे 80 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे 80 इंटू 80, जो कि आपकी 6400 हो गई। इसकी यूनिट रहेगी मीटर स्क्वायर। सेकंड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा था मैंने 4 इंटू साइड। तो 4 आपको साइड दे रखी है 80, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 320 मीटर। थर्ड इसका डायगोनल देखते हैं, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। इसके मैंने फॉर्मूला लिखा था a√2। ए आपको दे रखी है 80√2 मीटर। ये हो गई। इसका हमने फाइंड किया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप और वर्ग का विकर्ण। लिख लीजिए। तो हमारा तीसरा टॉपिक रहेगा सर्कल, जिसे हिंदी में वृत्त कहते हैं। ये इसका डायग्राम बना हुआ है। इसमें ये इसका केंद्र होता है। केंद्र से परिधि तक की दूरी आपकी त्रिज्या कहलाती है। ये आपकी आर है और इसको बोलते हैं हम परिधि, यानी सरकमफ्रेंस। इसके फॉर्मूले देखते हैं। सबसे पहले एरिया पे बात करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सेकंड फॉर्मूला, इसकी परिधि देखते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल
ये होती है इसकी 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, फॉर्मूला 2 पाई आर। इसकी यूनिट रहेगी आपकी मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट रहेगी आपकी मीटर में। थर्ड है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। रेडियस ये होती है आपकी डायमीटर की आधी, यानी त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। व्यास आपका ये होता है, यदि मैं इस लाइन को पूरी यहां से लेकर यहां तक खींच दूं तो ये इसका व्यास बन जाएगा, ये पूरा व्यास। और यदि ये आधी है तो इसकी त्रिज्या लिख लीजिए। इस पर हम एक सवाल करेंगे फिर। तो वृत्त पर एक सवाल करते हैं हम। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल और इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले दे रखा है व्यास यानी डायमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहां से हम सबसे पहले इसकी त्रिज्या निकालेंगे। आर बराबर व्यास अपॉन 2, ये आ गई यहां से आपकी 7 सेंटीमीटर, यानी इस वृत्त की त्रिज्या आपकी 7 सेंटीमीटर है। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लगाया था आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 याद कर लेना। आर आपकी 7 आ चुकी है, 7 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे। 22/7 मल्टीप्लाई 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर हमने 2 लिख लिया, 7 से 7 कट गई और इसका क्षेत्रफल आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद हम इस पे बात करेंगे इसकी परिधि पर। इसे साफ कर लीजिए। परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। इसके मैंने फॉर्मूला लगाया था 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर आपका आया था 7, 7 से 7 कट गई तो ये आपकी परिधि आ गई 44 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इसकी सबसे पहले हमने इसके त्रिज्या निकाली, फिर इसका एरिया निकाला, फिर इसकी परिधि निकाली। देख लीजिए। तो हमारा अगला टॉपिक रहेगा सेमी सर्कल, अर्ध वृत्त। जैसे कि ये इसका डायग्राम बना हुआ है, आधा वृत्त, अर्ध वृत्त। ये इसका परिधि रहेगी, ये इसकी यहां से लेकर यहां तक इसकी त्रिज्या। यदि ये पूरा है तो इसका व्यास रहेगा, तो व्यास आप जानते हो, व्यास होता है आपका 2r। चलिए इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला रहता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट रहेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। इसके लिए फॉर्मूला रहेगा आपका, देखिए परिधि क्या होती है, परिधि इस पॉइंट से हम शुरू कर रहे हैं, फिर हम यहीं पर आ जाएं, ये इसकी परिधि होती है। तो ये कितनी होगी आपकी 2 पाई आर। यदि मैं इसे हाफ कर दूं तो ये आधे वृत्त की हो गई। तो हमने क्या निकाली, यहां से लेकर यहां तक परिधि निकाली, लेकिन इसकी ये वाली दूरी तो रह गई, ये आपकी 2r रहेगी प्लस 2r। तो मैंने पहले वृत्त की परिधि लिखी 2 पाई आर, उसको मैंने हाफ कर दिया तो आधे वृत्त की हो गई ये परिधि। साथ में इसके मैंने व्यास को भी लिख दिया 2r को, मैंने ऐड कर दिया 2r। अब देखिए 2 से 2 कट गया, यहां क्या आ गई पाई आर प्लस 2r। आप यहां से r कॉमन ले सकते हैं, पाई प्लस 2, r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2। पाई की वैल्यू रख दीजिए, पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2। इसे आप सॉल्व करें, r एलसीएम 7 22 प्लस 2
7 दूनी 14। चलो मैं साफ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या दिखाई दे रहा है? R ये आ गई आपकी 36/7 इंटू R, ये इसकी पद्धति आ गई आपकी, अर्धवृत्त की पद्धति, लिख लीजिए। तो देखते हैं इस पर एक सवाल। एक अर्धवृत्त का व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिधि ज्ञात कीजिए। जैसे कि आपको व्यास दे रखा है 28, व्यास इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यहां से हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, हमने यहां से त्रिज्या निकाली, त्रिज्या आ गई आपकी 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये होता है आपका 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसमें मैं वैल्यू रखता हूं 1/2, पाई का मान 22/7, आर का मान आपका आ चुका है 14 × 14। काट दीजिए इसे, 2 से काट दीजिए, 7 बार 7 से 7 गया, और इसकी कैलकुलेशन आती है आपकी 308। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका अर्धवृत्त की परिधि। इसके लिए मैंने लास्ट में फॉर्मूला लगाया था इसका आपका 36/7 इंटू आर। निकाल लीजिए 36/7 इंटू आर। आर आपकी आ चुकी है 14, इसे काट दीजिए, 7 से 14 काट के 2 बार, और 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। इसका मात्रा रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसकी सबसे पहले त्रिज्या निकाली, उसके बाद इसका हमने क्षेत्रफल निकाला और इसकी परिधि निकाली। ले लीजिए।